हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात करते हैं छोटे जीजा की, जो निभाने वाले हैं अपनी सारी जिम्मेदारियाँ। अब आने वाली है असली जिम्मेदारियाँ, तो अब आने वाली है, जैसे कि बच्चे का स्कूल का एडमिशन है और ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना, उसको अच्छी लाइफस्टाइल देना, और घूमना फिरना तो बाद में होता रहेगा। तो ये जीजा किसे कहना चाहते हैं कि घूमना फिरना होता रहेगा, और ये अब जाके जैसे अब तक सारी जिम्मेदारियां निभाते थे, वैसे ही आगे भी जिम्मेदारियां सारी निभाने वाले हैं। जैसे कि ये कितनी सारी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, ये हमने देख ली हैं, तो वैसे ही ये अपनी सारी जिम्मेदारियां आगे भी निभाएंगे। तो बस क्या है कि अब ये घूम फिर के आ गए हैं। मम्मी जी का बर्थडे भी हो गया है, मगर व्यू कुछ कम हो गए हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अब फिर से जिम्मेदारियां उठा लेनी चाहिए। तो बस इसलिए अब जीजा फिर से जिम्मेदारियां उठाएंगे, और फिर आप लोग समझ सकते हो कि क्या होगा, क्योंकि ऐसे ही जिम्मेदारियां निभाते निभाते जीजा बहुत कुछ कर लेते हैं। जैसे कि उस बेबी का बर्थडे इन्होंने सेलिब्रेट किया था, तो उसमें इनका आईफोन आ गया था। अब शायद फिर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो अब फिर ये जिम्मेदारियां निभाएंगे, या फिर ये कोर्ट की ईयरिंग का डेट आ जाएगी। तो बस यही चल रहा है जीजा की लाइफ में वहाँ पे। और दूसरी तरफ हम बात करें तो प्रीतों की, जो आजकल प्रीतों के टाइटल होते हैं, तो बहुत टाइम ऐसी बातें प्रीतों के लिए आती थी, वही बातें अब प्रीतों अपने टाइटल में डाल रही है। जैसे कि आज के इसके वीडियो का टाइटल था कि मरून कलर, पायल, बिंदी, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। तो भाई किसने कह दिया? क्योंकि कमेंट में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था कि लोगों ने कुछ ऐसा कुछ कहा हो, और कहा भी होता तो लोगों की बातें क्यों सुनने, और क्यों नहीं होता है ये सब तुम्हारे, क्योंकि डिवोर्स तो तुम्हारा हुआ नहीं है, और ये सारी चीज़ें उसके लिए नहीं होती है जिसका पति इस दुनिया में ना हो। तो ऐसा कुछ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, और भगवान करे कि ये ऐसा किसी के साथ ना हो। तो फिर क्यों ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, और किसी ने कहा भी नहीं है, तो ये सारी बातें अपने दिमाग में लेके आके खुद को तकलीफ़ क्यों देनी। हाँ, हो सकता है कि कमेंट में किसी ने ना कहा हो, या फिर गाँव में किसी ने कहा हो, तो हो सकता है। मगर आज की वीडियो में बस यही था कि कुछ ज़्यादा तो नहीं, डेली रूटीन था, वो भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत दिनों से इसके वीडियो नहीं आ रहे थे, और अब आने स्टार्ट हुए हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि बत्ती भैया अपनी बग्गी के लिए तैयारी करते हुए हमें नज़र आए हैं, तो वो गिफ्ट और ये सारी चीज़ें आई हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी होती होंगी कि प्रीतों को शायद बुरा लगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं आया है। हमने देखा था कि उसका जो ये वापस आ गई थी, वो फर्स्ट बर्थडे जब था, ये जीजा के यहाँ से वापस आ गई, तब किसी ने घर में सेलिब्रेट नहीं किया था। थक हार के प्रीतों ने खुद अपने लिए केक ऑर्डर कर दिया था, और उसमें भी इसने अपनी भाई की जो कमजोरियाँ थी वो छुपाई थी, कि उसने तो बोला था मैं ऑर्डर कर दूं, मैंने ऑर्डर किया था तो कहा पहले से ऑर्डर हो चुका है। मगर हमने नहीं देखा है प्रीतों को कभी भी घर में से भी गिफ्ट मिला हो। और यहाँ पे जो बग्गी आई नहीं है, उसके लिए गिफ्ट खरीदा जा रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है कि आप बताइए मैं क्या गिफ्ट दूँ, मुझे क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत फील करवाती हैं कि भाई हमारे साथ तो ऐसा नहीं किया था, अब उसके लिए ये सब हो रहा है, कभी हमारे लिए तो ये नहीं हुआ था। तो बस ये सारी चीज़ें हों जो शायद इसको फील होती हो, और ये अपने वीडियो में इस तरह से बताती हो। और एक बात तो ये भी है कि जीजा की तरफ से जो इनके दिल में है, वो हम इनके रील्स में भी देखते हैं, जो आजकल ये अपनी स्टोरी में डालते। छोटे जीजा जो इनकी स्टोरी होती है, उसमें भी ये ऐसी ही बातें डालते हैं, जिससे पता चलता है कि इनके दिमाग में, इनके दिल में क्या है। बेटे के लिए प्यार है बता रहे हैं, मगर इसके लिए कितनी नफ़रत है वो भी दिख रही है, क्योंकि ये अपने वीडियो में हमेशा बोलते रहते औरत कैसी होनी चाहिए, जो किसी की बातों में ना आए, जो किसी का कहा ना सुने, जो अपने परिवार के बारे में सोचे, जो इनको सही लगता है, इनके हिसाब उनकी सहूलियत के हिसाब से आदमी सोचेगा कि ऐसी वाइफ चाहिए। तो बस वही चल रहा है। और दूसरी तरफ हम चलते हैं हमारी बड़ी दीदी की ओर, जहाँ पे फिर से आ गई है गांव की एक लड़की।
अब तक हमारी बड़ी दीदी थी गांव की एक लड़की, और अब ये बन गई है एक छोटे से घर में रहने वाली लड़की, जो अब जाके बसी है 3 BHK में। तो उसके साथ क्या होगा? तो जी अब 3 BHK में आप बस गए हो छोटे से एक रूम में से निकल के, मगर ये वन रूम में से निकल के 3 BHK में गई है। तो उससे क्या हो गया? क्योंकि इसने वो लाइफ नहीं देखी है, ऐसा नहीं है। जब इनका चंडीगढ़ का घर था तो वो भी 2 BHK था, ऊपर भी घर था, तो इन्होंने वो लाइफ तो जी है। तो अब ये ओवर एक्टिंग किस लिए कि अब हम एक घर में से निकल के, एक लड़की एक कमरे में से निकल कर अब 3 BHK में गई। यही लड़की 2 BHK में से भी निकल के एक घर में गई थी। और अब क्या होगा और कैसा होगा? तो बस अभी यही होगा कि हमें पर्दे दिखाई दिए जाएंगे। जो अभी 1 महीना जो चला था, पर्दे पुरान चला था, कारपेट पुरान चला था, आज ये घर के लिए लिया, आज वो घर के लिए लिया, तो बस वही चलने वाला है। ये लोग भूल जाते हैं कि इन लोगों ने क्यों सब्सक्राइब किया था और क्यों पसंद किया था। इनकी सीधी सादी लाइफ देख के लोगों ने इन्हें पसंद किया था। इनकी जो गांव की जो लाइफ थे, कितने सीधे सादे ये लोग थे, वो सारी चीज़ों से लोगों ने इन्हें पसंद किया था। मगर अब तो जी ऐसा सब कुछ दिखा रहे हैं जो नॉर्मल लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो ये देख के वो अगर ये सब करने जाए तो कहाँ से उनके हस्बैंड उनके घर का खर्चा पूरा कर सकेंगे। तो ये लोग दिखाते भी क्या है? ये लोग एक तो क्या दिखाते हैं और क्या संदेश देखना चाहते हैं, इन्हें पता नहीं होता है कि लोग इन्हें देख के इन्हें फॉलो भी करते हैं। अब जैसे कि चाय वाली ये लिया वो लिया, अगर आज कोई भी लेडीज़ हो ये सोचेगी कि ये लिया वो लिया तो मुझे भी चाहिए, मुझे भी लेके दो, उनके घर में झगड़े नहीं होंगे ही ना। और दूसरी तरफ तो हम जीजा की ओर देखें तो ऐसे हालात में जब कहा गया था कि आप घर से बाहर ना निकलो और ज़रूरत ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलो, बाढ़ के हालात बने हुए हैं, कहीं फंस जाने का डर है, तब ये जा गए, तब जाके इनको जाना था शिमला। तब इनका ज़रूरी था शिमला। हम लोगों ने शिमला के ब्लॉग इनके देखे होंगे, जिसमें क्यों गए थे ये शिमला, ये दिखाने के लिए कि अब मैं शिमला में हूँ, अभी मैं फंस गया हूँ, अब पुलिस ने हमारे कॉन्ट्रैक्ट मांगे हैं हमारी फैमिली के लिए, ये वो, और यही था। तो क्यों गए थे वहाँ पे जब हालात सही नहीं हैं? फिर कहेंगे कि लोग हमें ये बोलते हैं, लोग हमें बोलते हैं। आपको देख के लोग फॉलो करते हैं, तो क्या लोग फॉलो करेंगे? ये देख के लोग फॉलो करेंगे कि जब कहा गया है कि आप ऐसी बारिश में बाहर ना निकले, यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं, कहीं पे मलबा गिर रहा है, कहीं पे पानी भर गया है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, और इसमें ये अपना स्टंट दिखा रहे हैं कि मैं गया था यहाँ पे। तो पुलिस भी करे तो क्या करे? और लोग जो आपको फॉलो करते हैं उनको आप गलत संदेश दे रहे हो कि भाई पुलिस वाले कुछ भी कहे या प्रशासन कुछ भी कहे, मगर हमें तो वही करना है जो हम करते आए हैं। कि वो ना मना कर रहे हैं मगर कंटेंट है ना, तो उसके लिए हमें जाना होगा, ये सारी चीज़ें बतानी होगी। तो बस छोटे जीजा ने यही दिखाया है अपने वीडियो में। इनको फॉलो करने वाले लोग अगर ऐसा करने जाएंगे तो उनके घर ज़रूर बर्बाद हो जाएंगे। इनका क्या है, ये अपने स्टंट करके वापस आ जाएंगे, और कभी कुछ ऐसा हो जाएगा तो हाथ पैर मत तुड़वा के बैठ जाएंगे, उसमें से भी कंटेंट निकालेंगे, जैसा इन्होंने किया था। जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तभी भी ये ब्लॉगिंग कर रहे थे, और उसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि मैं आपसे ब्लॉगिंग ऐसे नहीं करूँगा रास्ते में चलते हुए। मगर आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले भी इनका वहीं स्टार्ट हो गया था, जब अभी ये कोर्ट हियरिंग के लिए गए थे तो इन्होंने वैसे ही ब्लॉगिंग चालू की थी, और रास्ता क्रॉस करते हुए भी इनका कैमरा इनके साथ में ही था। तो आप देख सकते हो कि ये लोगों को कैसे कैसी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो मैं तो कहती हूँ भाई देखो वीडियो और भूल जाओ, अपने माइंड में भी चीज़ें मत लेना, और ये जो कर रहे हैं वो आप लोग मत करना, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है। ये लोग बहुत अच्छी बातें हमें सिखाते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है। तो ये था आज का वीडियो। और हाँ, कल मुझे कमेंट आया था जिनका नाम था कंचन, तो सिर्फ यही लिखा था और शायद बाद में कुछ था, मगर नाम स्टार्टिंग में जब मैंने कमेंट पढ़ा था तब कंचन लिखा हुआ था। तो कंचन जी आपको दिल से थैंक यू कमेंट करने के लिए। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।